गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। अपनी प्रिपरेशन भी बेहतर तरीके से कर रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 जो है रिगार्डिंग डायरेक्टिव। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी क्या करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्टिंग की कि क्या होती है डायरेक्टिंग। देखिए, जब भी कभी बात होती है डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है भाई? डायरेक्टिंग का मतलब आप गाइड कर रहे हो, है ना। अगर आप बात करते हो डायरेक्टिंग की तो इसका मतलब क्या करो भाई, आप डायरेक्ट करने का काम करो किसी भी टास्क के रिगार्डिंग। किसी भी, जैसे आप वर्क अगर कहीं कर रहे हो, जॉब यही कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल तो आप क्या कर रहे हो, आपको कोई काम असाइन किया गया और आपके अंदर में कोई टीम वर्क कर रही है, तो आप क्या करोगे, आप उनको सही फॉर्म में डायरेक्ट करने का काम करोगे, जिससे जो आउटपुट है, जो डिजायरेबल आउटपुट है, जो कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, आप उस डिजायरेबल आउटपुट को डिलीवर कर पाओगे। तो ये किसके जरिए पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हो पाता है डायरेक्टिंग के ही जरिए। यानी अगर डायरेक्टिंग की बात की जाए तो ये एक मेजर मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसके जरिए, यानी आपने स्टाफिंग कर ली, आपने प्लानिंग की, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि किस तरीके से आप कंपनी का जो आउटपुट है, जो गोल है, उसको आप फुलफिल करोगे। फिर आपने उसके रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया। फिर आपने क्या किया, आपने स्टाफिंग पे ध्यान दिया, भाई जितने लोगों की जरूरत है, जिस वर्क फोर्स की जरूरत है उस टास्क को करने के लिए, उस वर्क फोर्स को आपने एम्प्लॉय करने का काम किया। ठीक है, इसके बाद क्या सिर्फ वर्क फोर्स को एम्प्लॉय कर लेना ही बड़ी चीज है? अगर आप उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दोगे, अगर आप उन्हें ये नहीं बताओगे कि किस तरीके से काम करना है, तो क्या वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यानी आपको उन्हें सुपरवाइज करना होता है कि किस तरीके से, किस फॉर्म में उन्हें काम करना है, किस गोल की तरफ, किस पाथ पे उनको जाना है, ताकि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो गोल है, वो अचीव किया जा सके। तो ये किसके जरिए पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग के ही जरिए। तो अगर डायरेक्टिंग की बात की जाए तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग? भाई जो वर्क असाइन किया गया उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन देने का काम किया जाता है, गाइड करने का काम किया जाता है। कंपनी के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग क्या किया जाता है? गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। यानी फिर उसे सुपरवाइज भी किया जाए, यानी कोई भी टास्क अगर दिया गया तो उसे गाइड किया जाएगा, उसे सुपरवाइज किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है, यानी जो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर उन्हें मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। यही बात करता है ऑर्गेनाइजिंग। यानी ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और उस पर्टिकुलर काम को कौन करेगा। यानी डायरेक्टिंग क्या करता है भाई? डायरेक्टिंग जो है वो डायरेक्टली तौर पे आपको गाइड करने का काम करता है, आपको इंस्पायर करने का काम करता है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो बेहतर तरीके से काम करें। साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी को लुक आफ्टर करने का काम करता है, ओवरसी करने का काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ किससे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हो पाता है डायरेक्टिंग के ही जरिए। यानी अगर डायरेक्टिंग की बात की जाए तो डायरेक्टिंग को कंसीडर किया जाता है मैनेजमेंट इन एक्शन। ठीक है, यानी जब भी कभी फ्रेज यूज किया जाता है कि मैनेजमेंट इन एक्शन है, तो इसका मतलब वहां पर बात होती है डायरेक्टिंग की। किसकी बात हो रही है वहां पे? वहां पे जो बात होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पे डायरेक्टिंग की ही बात की जाती है कि मैनेजमेंट एक्शन है, मतलब ये क्या है? ये लीडर हो रखा है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें इनिशिएटिव ले जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ना केवल बेहतर तरीके से काम कर सके बल्कि बेटर आउटपुट भी दे सके। ठीक है, मेजर गोल डायरेक्टिंग का क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको फुलफिल करने का एक प्रोसेस है। यानी इसमें जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक क्या होगा, एक पर्सन जो कि लीडर हो रखा है वो सुपरवाइज करने का काम करेगा, वो कहीं ना कहीं पाथ शो करने का काम करेगा कि आपको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कंफ्यूज है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग उसको सही गाइडेंस करता है, यानी सक्सेस की तरफ गाइड करने का काम कौन करता है? सक्सेस तरफ गाइड करने का काम इसी डायरेक्टिंग के जरिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, डायरेक्टिंग के प्रोसेस कहा जाता है मैनेजमेंट इन फंक्शन। ठीक है, इसीलिए क्या ट्रीट किया जाता है? मैनेजमेंट इन
सॉरी मैनेजमेंट इन एक्शन कंसीडर किया जाता है, यानी मैनेजमेंट क्या है, अब एक्शन ले रहा है। इसीलिए डायरेक्टिंग को कहा जाता है कि एक मैनेजरल फंक्शन, यानी मेजर मैनेजरल फंक्शन के नाम से भी इसे कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको डायरेक्टिंग क्या होता है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर डायरेक्टिंग समझ में आ गया तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो रखे हैं, वो क्या क्या से डिफरेंट एस्पेक्ट हो रखे हैं, यानी एलिमेंट्स क्या क्या हो रखे हैं डायरेक्टिंग के रिगार्डिंग। तो वो सारे एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेजर तौर पे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सुपरविजन का एलिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सुपरवाइज करने का काम किया जाता है, मॉनिटर करने का काम किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को जो टास्क दिया गया है वो इस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितना आउटपुट वो जनरेट कर पा रहा है, ठीक है, उसे ही देखने का, उसे मॉनिटर करने का काम सुपरविजन किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए मोटिवेशन में, तो इसके जरिए जो लीडर है, ठीक है, जो डायरेक्शन दे रहा है, वो क्या करता है, वो मोटिवेट करने का काम करता है सारे एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना 100% दे सके। वहीं अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के जरिए डायरेक्टिंग क्या करता है, कई तरीके के डिफरेंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो अगर इन डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे, जैसे डिपार्टमेंट ए बी सी, ये तीनों डिपार्टमेंट हो रखे हैं, अगर इन डिपार्टमेंट में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मुझे पता है क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि भाई डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रखा है, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करें, कोई भी डिपार्टमेंट अपने गोल को, कोई भी कंपनी अपने गोल को कैसे अचीव करेगी। लेकिन जहां डायरेक्टिंग बहुत बेहतर फॉर्म में होता है, डायरेक्टिंग के जरिए क्या हो पाता है कि भाई जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करता है, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि ना केवल कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के जो गोल है वो फुलफिल होते हैं, बल्कि टाइमली मैनर में एक प्रॉपर प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल लेवल पे भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे वो जो डिजायर्ड आउटपुट है किसी भी कंपनी का वो दे पाने में क्या होता है, एलिजिबल हो पाता है, यानी वो कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाती है। वहीं लास्ट एलिमेंट की बात की जाए तो वो है लीडरशिप। डायरेक्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लीडरशिप से, यानी डायरेक्टिंग के जरिए क्या होता है भाई, लोगों को डायरेक्ट करने का काम किया जाता है कि जो भी टास्क उसको उनको दिया गया है किस तरीके से वो टास्क को परफॉर्म करें, जिससे कि वो टास्क बेहतर तरीके से ना केवल फुलफिल हो सके बल्कि साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है उसे फुलफिल कर सके। यानी डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं 100% मोटिवेट करने का काम करता है कि भाई लीडरशिप क्वालिटी के जरिए क्या करता है डायरेक्टिंग, जो एम्प्लॉयज हैं जो कि कंपनी में काम करते हैं उन्हें लीडरशिप के जरिए उन्हें सही रास्ता दिखाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, जिससे उनका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो कि अलाइन किया जा सके न केवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि डिजायर्ड रिजल्ट भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सब कुछ किसके जरिए पॉसिबल होता है, ये सब कुछ इन सारे एलिमेंट्स के जरिए पॉसिबल हो पाता है। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं, चाहे सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये सब के सब एलिमेंट्स हो रखे हैं डायरेक्टिंग के। तो आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं और अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स बात कहिए या फिर क्वालिटी कहिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, बोथ आर सेम, ठीक है, क्वालिटी कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए या फिर फीचर्स कहिए डायरेक्टिंग की, ये सब कुछ सेम हो रखे। एग्जाम में आपसे तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए कि क्या हो रखे हैं फीचर्स, या फिर पूछ लेगा क्वालिटी क्या हो रखे हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्या हो रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएट ली जाता है एक्शन के रिगार्डिंग, इसीलिए डायरेक्टिंग को कहा जाता है मैनेजमेंट इन एक्शन, ठीक है। इसलिए डायरेक्टिंग क्या कंसीडर किया जाए, मैनेजमेंट इन एक्शन, यानी अब मैनेजमेंट एक्शन ले रहा है, इनिशिएट किया जाता है एक्शन को कि भाई अब तो स्टाफिंग भी हो गई, जिन लोगों की जितने लोगों की जरूरत थी उन्हें भी एम्प्लॉय कर लिया गया है, प्लान भी बना लिया गया है, रिसोर्सेज भी देख लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग, अब बारी है एक्शन लेने की, ठीक है। और वहीं डायरेक्टिंग और परवेसिव होता है, यानी यूनिवर्सल बेसिस पे होता है, कहीं भी जाइए आप, किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूं, अगर जैसे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो इसमें भी आप क्या करोगे, आपका जो गोल है कि आपको सीआईबी क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसमें भी आपका जो मूवमेंट होगा, आपका जो गोल होगा, आपका जो टास्क होगा, उसे भी आप डे टू डे क्या करोगे, आप डायरेक्ट करने का काम करोगे, सही दिशा में आप उसको मोटिवेट करने का काम करोगे। यानी आप एक फॉर्म में लेकर के आओगे अपनी चीजें, यानी आप इस चीज को डिसाइड करोगे पहले आपको क्या करना, उसके बाद आपको क्या करना। ये सब कुछ डायरेक्टिंग के जरिए ही डिसाइड किया जाता है, यानी ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसी वजह से यही क्वालिटी से कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी बदलती है, यानी ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। यानी आप क्या करो, खुद को लगातार मोटिवेट करते रहोगे ताकि कर सको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जीआईपी को क्लियर। ठीक है, यानी ये प्रोसेस क्या है, हमेशा चलता रहता है। फ्लो होता है टॉप से बॉटम में, यानी सीईओ से लेकर के लोअर लेवल तक ये फ्लो होता रहता है। डायरेक्शन कहाँ दिया जाता है भाई, टॉप लेवल डायरेक्शन देता है, उसे फॉलो कौन करेगा, जो मीडियम लेवल पे जो हो रखा है, जो मिड लेवल पे हो रखा है, यानी जो मैनेजर्स हैं वो फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद वो लोअर लेवल तक पहुंचे, मैनेजर्स के अंडर में जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव्स हो रखे हैं या फिर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन तक ये पहुंचता है। यानी ये क्या है, ये पूरा का पूरा फ्लो होता है, टॉप से लेकर के बॉटम तक ये पूरा फ्लो होता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये डील करता है पीपल के साथ। सबसे मेजर फीचर होता है कि ये लोगों के साथ डील करता है। भाई डायरेक्शंस का मतलब क्या है, किसी भी लीडर के लिए कोई इंसान लीडर कब बनता है, लीडर वो तभी बनता है जब वो बेहतर तरीके से एक सही बात के लिए लोगों को मोटिवेट कर पाए, लोगों को डायरेक्ट कर पाए, साथ ही साथ जिसका रिजल्ट भी देखने को मिले। ये ना हो कि बस वो डायरेक्शन देता जा रहा है लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो मोटिवेट ही नहीं है, भाई उनका मन ही नहीं है काम करने का, या फिर वो उनको जो भी टास्क असाइन करे जैसे वो सुपरवाइज करने का काम नहीं करे, यानी उसमें लीडरशिप स्किल ही नहीं, यानी डायरेक्टिंग जिसे पता ही नहीं कि किस तरीके से लोगों से डील करना है जिससे जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है उनको भी बेनिफिट हो सके। तो बेसिकली क्या होता है, इसी फीचर के जरिए, यानी मैनेजमेंट के इसी फीचर के जरिए लोगों से डील किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, जिसके जरिए वो अपना 110% किसी भी टास्क के अकॉर्डिंग, किसी भी गोल के अकॉर्डिंग दे सकें, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी का जो डिजायर रिजल्ट है वो कंपनी गेन कर सके। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फीचर्स की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होगा, आपको फीचर्स पूछ रहा है डायरेक्टिंग के या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है या फिर क्वालिटीज पूछ रहा है, ऑल आर सेम। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तभी होती है जब आप एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, यानी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कौन सा डायरेक्टिंग का इंप्लीमेंट नहीं है। बाय सुपरविजन डायरेक्टिंग का हिस्सा है, मोटिवेशन भी डायरेक्टिंग का हिस्सा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय, कम्युनिकेशन भी डायरेक्टिंग का हिस्सा है, लेकिन प्लानिंग डायरेक्टिंग का हिस्सा नहीं हो रखा है। ठीक है, एलिमेंट नहीं है ये। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिंग इज करेक्ट, डायरेक्टिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। ऑप्शन ए कह रहा है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड डील्स विद द मशीन, यानी ये क्या है, ये लोअर लेवल से लेकर के अप लेवल तक फ्लो होता है। ठीक है, लोअर लेवल से अप लेवल तक फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ मशीन्स में डील करता है। सेकंड कह रहा है कि डायरेक्टिंग वन टाइम एक्टिविटी और सिर्फ यानी एक बार अगर आपने डायरेक्शन दे दिया बस आपका काम खत्म हो गया, और सिर्फ प्लानिंग के रिगार्डिंग ही डायरेक्शन दिया जाता है। थर्ड कहता है कि परवेसिव है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और टॉप से बॉटम ये फ्लो करता है, इसमें इंस्टेंट एक्शन लेने की बात की जाती है और वो लोगों से डील करने का काम करता है। लास्ट कह रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते, तो कहां से भाई, टॉप लेवल से लेकर के। पहला क्यों गलत हुआ, ये भी गलत है। पहला क्यों भाई, लोअर से टॉप लेवल नहीं होता, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक ऑर्डर का फ्लो होता है। किसी भी तरीके से वन टाइम एक्टिविटी नहीं कि भाई एक बार कर दिया फिर डायरेक्ट तो बस हो गया काम, बिल्कुल भी नहीं। परवेसिव इन नेचर है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह देखा जाता है। साथ ही साथ टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होगा, यानी सीईओ से लेकर के लोअर लेवल तक ये फ्लो होता है। ठीक है, और इसमें इंस्टेंट एक्शन की बात की जाती है और ये लोगों से डील करता है। राइट ऑप्शन आपका क्या है, राइट ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है डायरेक्टिंग के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको ये बताया डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के फीचर्स बताए, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्टिंग किस तरीके से हेल्पफुल होता है, यानी किस तरीके से डायरेक्टिंग के जरिए
ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाना किसी भी कंपनी के पॉसिबल हो पाए। तो अगर आप चाहते हो आपको इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में क्लासेस मिलती रहे, आपके सीआईबी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके, तो आप सीआईबी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे पेपर कवर होने हैं। साथ ही साथ आपको 50+ सीआईबी टेस्ट मिलता है, जो कि आपकी फाउंडेशन को और ज्यादा बेहतर बनाता है। प्रीवियस पेपर की बात की जाए, केस स्टडी की बात की जाए, न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, सब कुछ आपको इस बैच के जरिए मिलता है। तो फटाफट से इस बैच में एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के जरिए आप मुझे टैग करके 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जेआईबी सीआईबी के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो वो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। 1-to-1 आप मुझे इससे इंटरेक्ट कर सकते हो इसके जरिए। तो कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन के जरिए भी आपके लिए ओपन है, उसके जरिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और मुझसे इंटरेक्ट करने का अगर एक ही जरिया है, वो है टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल के जरिए मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना फीडबैक भी मुझे इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए जरूर दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लासेस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइमली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और टाइमली बेसिस पे आप क्लास को ज्वाइन भी कर सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।